नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग नियमों के फेर में अटकी है चिकित्सा विभाग की भर्ती, और कई सालों से ये जो भर्ती है ये अटकी पड़ी है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो खबर हमने लिया है ये दैनिक भास्कर आज के समाचार पत्र की है, अखबार की है, आज के अखबार की। और इसमें बताया गया है साथियों कि चिकित्सा विभाग तो नियमों के फेर में सालों से अटकी है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 22 यानी कि 22 पदों की भर्ती। अब नियम अनुसार कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इस भर्ती को नहीं करा सकता। इसका कारण ये है कि जो पद संख्या है वो 30 से कम है। अब इसको पूरा देखिए यहाँ पर क्या कुछ इस कहानी है। अब यहाँ पर देखिए, बेरोजगार युवा फार्मासिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, लेकिन राज्य के योग्य अभ्यर्थी विज्ञप्ति जारी नहीं होने से दूसरे राज्यों में निजी सेक्टर में सेवाएं देने के लिए मजबूर हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 30 से कम पद हैं, इसलिए जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इसकी भर्ती नहीं करा सकता। अब क्या हो, भर्ती कैसे हो कि इसमें क्या हो कि शिथिलता सरकार दे। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2013 में सेठी कॉलोनी स्थित ड्रग टेस्टिंग लैब, एक कोई सेठी कॉलोनी है जयपुर में, वहाँ पे ड्रग टेस्टिंग लैब है, और वहाँ पे 2013 में यार इन्होंने आवेदन मांगे थे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट अर्थात JSA, ठीक है, शॉर्टकट में 6 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। और जून 2016 में जिन बच्चों के पास निर्धारित योग्यताएं थी उनको यहाँ पर इन्होंने रखा, ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। ठीक है, क्या हुआ, नौकरी इन्होंने नहीं दी। क्या कारण रहा वो इसमें बताया नहीं गया है। अब क्या है चयन बोर्ड की भर्ती का नियम, तो नियम अनुसार 30 से कम पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है। अब ये 22 पदों की जो सूचना है ये भिजवाई गई थी चिकित्सा विभाग को। कितने की भिजवाई थी? 22 पदों की। किसको? कर्मचारी बोर्ड को। अब ये कह रहे भाई 30 से कम तो हम नहीं कर सकते। तो अब इनको यही हो सकता है कि 22 पदों को बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया जाए। सीधी सरल बात तो ये है, ठीक है। और भर्ती की जिम्मेदारी सीफू की नहीं। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो ट्रेनिंग संस्थान है सीफू उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और कहाँ कितने पद रिक्त हैं वो आप लोग देखो कि ड्रग टेस्टिंग लैब में 16, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर में 2-2, असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट के 2 पद, लैब टेक्नीशियन के 32 पद। ये जो यहाँ पर संस्थान है ना ड्रग टेस्टिंग लैब, इसकी बात बताई जा रही, कितनी कितनी कहानी है इसमें, ठीक है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना वो भी आप लोग देखें कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लैब में जांच में सहयोग के साथ एक तरह से बैच केमिस्ट की तरह काम करता है। प्रदेश में ड्रग टेस्टिंग लैब जयपुर समेत जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती होना प्रस्तावित है। ये कहा जा रहा है कि भाई ये भर्ती होना प्रस्तावित है। अब दोस्तों 22 से कम पदों पर कर्मचारी बोर्ड करा नहीं सकता, तो अब यहाँ पर ये तो सरकार को देखना चाहिए कि वो 22 से ज़्यादा करे इन पदों को, या फिर बोर्ड को यहाँ पर नियमों में ढील दे, शिथिलता दे, तब जा कर के हो। और हम तो चाहते हैं कि जिस भी तरीके से हो भर्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भर्ती होगी तो किसी न किसी परिवार को देखिए खुशियाँ मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 22 पदों की ये जो भर्ती है एक तरीके से 2013 में निकाली गई थी। उसके बाद क्या करा, उसे 16 में जो काउंसलिंग तक हो चुकी, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी, ठीक है, कारण इसमें बता ही नहीं गया है। अब दोबारा से 30 से कम पदों की अभ्यर्थना कर्मचारी बोर्ड को भेजी है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है कि भाई हम तो नहीं करा सकते क्योंकि 30 से कम पद हैं। तो इस वजह से अब ये भर्ती फिर से अटक गई है। तो इसका विभाग को, चिकित्सा विभाग को, सरकार को सोचना चाहिए कि 22 से कम पद हैं तो कोई और एजेंसी के मार्फत से इस भर्ती को करा ले, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी असमर्थता जता रहा है तो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जब भी है, लेकिन ये तय हो गया कि ये भर्ती किसी न किसी टाइप से आने वाली है, लिखित परीक्षा के मार्फत से होगी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा रही है। तो इसमें क्लियर कट बात यह कि ये जो है लिखित परीक्षा के मार्फत से भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी थी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को शेयर कर दीजिएगा सब तक। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हो, सवाल हो, आप इंस्टा पे हमें DM कर सकते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।